अभी 2 दिन पहले 500 और 1000 के नोट प्रतिबंधित हो गए। वो सारी करेंसी जो अपने पास में है वो बेकार हो रही। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति को अपने अपने पैसों की चिंता होती है, इसलिए आप अपने घर के पैसों के तो इंतजाम में लग गए होंगे, कैसे भी करके उसे सुलटाने की कोशिश कर रहे होंगे। अपने खातों में भरो, अपने नौकरों को बैंक या पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ी रखो, या कहीं से भी टका वका दे करके भी उसे सुलटाओ या सोना खरीदो। ऐसा करके आप अपने पैसों का इंतजाम कर लेते हो। प्रश्न उठता है, धर्मस्थानक के धर्म के पैसों का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? उसकी हिफाजत कौन करेगा? क्या उन सबको बेकार जाने देंगे? तो शास्त्र कहते हैं, अध्यात्म कहता है, जिन शासन का मार्ग कहता है कि सबसे बड़ा कर्तव्य है आचार्यों का कि वे समाज को निर्देश दें, पैसों के सार संभाल करने, सुरक्षित रखने, उसका योगक्षेम करने, उसको बर्बाद ना होने देने और सही मार्ग पर वो जा सकें, वैसी व्यवस्था करने का कर्तव्य है श्रावकों का। लेकिन श्रावकों को जगाने का काम है साधुओं का। आचार्य भगवंतों के लिए ये निर्देश है कि वो श्रावक श्राविकाओं को इसके लिए मार्गदर्शन दें। अब 3 प्रकार से मार्गदर्शन दिया जाता है। सबसे पहले साधु देते हैं उपदेश कि भले आदमी, महानुभावों, सदगृहस्थों, सुश्रावक सुश्राविकाओं, ये काम करने योग्य है, ये करना चाहिए, इसे कीजिए, करके अच्छा होगा, भला होगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसे कहते हैं उपदेश। करना चाहिए, आपको करना चाहिए, ऐसा कहना, उसे कहते हैं उपदेश। उपदेश से अगर काम नहीं होता है तो शास्त्र कहते हैं कि आदेश दीजिए। दूसरा विकल्प, आप कीजिए, आपको करना होगा, ये करना ही चाहिए, हर हालत में कीजिए, आदेश दीजिए। अगर आदेश से काम ना हो तो शास्त्र कहते हैं उदीरना कीजिए, लोगों को तैयार कीजिए, उन्हें बुलाइए, उन्हें समझाइए, उन्हें कहिए कि आप दूसरों को समझाओ, कैसे भी करके कुछ निकालो और अपना काम करें। तो आज मैं आपको उपदेश भी दे रहा हूं, आदेश भी दे रहा हूं और साथ में उदीरना भी कर रहा हूं और कह रहा हूं। 2 दिन के अंदर सारा परिदृश्य भारत की इकोनॉमी का बदल चुका है। इसीलिए हर एक साधक को निवेदन करना चाहूंगा, बहनों को भी निवेदन करना चाहूंगा कि मिनिमम आप लोगों को 5000 रुपए सुलटाने का काम करना है। ये धन मेरा नहीं, धर्म का है, भगवान के मार्ग का है, अच्छाइयों का है। लोगों ने ये शराब के लिए नहीं दिया है, ये होटलों का नहीं है, होटल खोलने के लिए नहीं दिया है, ये तमाशों का नहीं है, ये आईपीएल का नहीं है, ये बकवास का नहीं है, ये किसी दाऊद का नहीं है, लतीफ का नहीं है, छोटे राजन का नहीं है। ये शुद्ध है, ये दिल से दिया गया है, ये अच्छे मार्ग के लिए दिया गया है, ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो जो लोग हैं, कोई दाऊद हो, लतीफ हो, कोई होटलों के मालिक हो, या कोई ऐसे नेता हो, या कोई पुलिसमैन हो, या ऐसे कोई अधिकारी हो जो इस प्रकार चूस चूस करके लोगों से इकट्ठा किए हों, उनके पास में कमरे के कमरे भरे हुए पड़े हों, उनके पैसों की चिंता नहीं। लेकिन जो सही है वो सही मार्ग पर लगना चाहिए। कि सभी महाराज साहब को अपने अपने क्षेत्रों में ये बोलना होगा कि हर संघ के जितने सदस्य हों, समझो ये मंदिर है, उपास्य हैं, अथवा वो स्थानक है, या वो तेरापन भवन है, जितने आपके पैसे हैं, तो उस संघ से जुड़े हुए सभी लोग थोड़े थोड़े निकाल कर वो पैसे अपने में सुलटा दें और संघ के पैसों की बराबर व्यवस्था कर लें। क्योंकि मंदिर को कौन संभालेगा, उपास्य को कौन संभालेगा, इस धार्मिक पैसे का क्या होगा? इसे बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता, इन्हें कागजों के टुकड़ों में तब्दील नहीं किया जा सकता, इन्हें बदला नहीं जा सकता, इनकी वैल्यू बनी रहनी चाहिए। समझो आप अपने घर का लाखों का, कई लाखों का अथवा करोड़ों का करोगे तो क्या 5000 रुपए धर्म के नहीं कर पाओगे? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ईमानदारी पूर्वक सबको करके आगे बढ़ना है। मैं सोचता हूं मेरी बात को इस कान से निकालकर इस कान से नहीं निकालेंगे, उसे भीतर तक उतारेंगे। ये धर्म की सेवा है, वास्तविक सेवा है। और मैं यहां पर भी कह रहा हूं, हर संघ के लोगों को यही करना होगा। कहते हैं देव द्रव्य, साधारण द्रव्य, गुरु द्रव्य, बक्षित, उपेक्षित, प्रज्ञा पराधे विनसंत्यो, विनसंख्यो, फिर विनसंतो उवेख्यो, क्षति शक्ति सार संभाल ना की दी। पक्षी प्रतिक्रमण में, चौमासी प्रतिक्रमण में, संवत्सरी प्रतिक्रमण में श्रावक श्राविकाओं के लिए अतिचार के तौर पर और साधु साध्वियों के अतिचार के तौर पर यह उल्लेख आता है कि देव द्रव्य, गुरु द्रव्य, साधारण द्रव्य, बक्षित, उपेक्षित, प्रज्ञा पराधे विनाश्यो, विनसंतो उवेख्यो, क्षति शक्ति सार संभाल न की दी। यानी कि देव द्रव्य हो, गुरु द्रव्य हो, ज्ञान द्रव्य हो, वैयावच्च द्रव्य हो, साधारण द्रव्य हो, अगर वो उपेक्षित हो रहा हो, बक्षित हो रहा हो, वो बिगड़ रहा हो, कोई उसे खा रहा हो, नष्ट हो रहा हो, गपला हो रहा हो, भ्रष्टाचार हो रहा हो, बर्बाद हो रहा हो, तो श्रावक श्राविका और साधु साध्वी का कर्तव्य बनता है कि उसे अतिचार लगता है, वो प्रतिक्रमण करने के लायक नहीं बचता है, उसे इसका निवारण करना चाहिए। अगर आपके ध्यान में हो कि धर्म का द्रव्य, धर्म के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो वो होने नहीं दिया जा सकता। ये कर्तव्य श्रावक श्राविकाओं का है। भगवान की 2500 साल की परंपरा इस प्रकार श्रावक श्राविकाओं की जागृति की बदौलत इतनी अच्छी रही है। और आगे लिखा है, क्षति शक्ति सार संभाल न की धी, यानी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो और फिर भी उस पैसों की सार संभाल न करो तो भी दोष लगता है। तो अवश्य में इसके लिए ध्यान रखिएगा।